तो मूवी की कहानी की शुरुआत 1857 में होती है। शुरुआत में हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि एक बर्फ में फंसा हुआ होता है और उस शिप का कैप्टन एडसन अपनी सारी सेना को उस शिप को बाहर निकालने के लिए कहता है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो शिप बाहर नहीं निकल रहा था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, लेकिन तभी रात में अचानक उन्हें गोलियों की आवाज आती है। एडरसन नीचे की तरफ आता है और दूर से उसे एक रोशनी दिखाई देती है। कैप्टन अपने सेना के साथ वहां पर पहुंचता है और तब उसे वहां पर एक घायल आदमी दिखाई देता है जिसका नाम विक्टर होता है। लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते कि यह कौन है। वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। कैप्टन विक्टर को लेके अपनी शिप की तरफ भागता है, लेकिन उसके बाद सब कोई ये देखते हैं कि उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा है। उसे रोकने के लिए सारे सिपाही गोलियां चलाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर पर कुछ असर नहीं कर रहा था। वो मॉन्स्टर उस आदमी की तरफ आता जा रहा था। कैप्टन के कहने पे सब कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पे ना तो गोली का ना किसी के वार का कोई असर हो रहा था। कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे और तब उन्हें एक आइडिया आता है। वह मॉन्स्टर के आसपास की जमीन को तोड़ देते हैं और तभी वह मॉन्स्टर पानी के अंदर डूब जाता है। कैप्टन को ये लगता है कि शायद वो मर चुका है और अब वो विक्टर के पास जाते हैं। विक्टर को भी होश आ चुका था और वो बताता है कि उसका नाम विक्टर फ्रैंकेस्टाइन है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। वो कैप्टन से पूछता है कि वो मॉन्स्टर कहाँ है, उसने तुम्हारे कितने आदमियों को मारा। तब कैप्टन विक्टर को समझाते हैं कि हमने उस मॉन्स्टर को मार दिया है, लेकिन तभी विक्टर चिल्लाकर कहता है कि वह मर नहीं सकता, उसे कोई नहीं मार सकता, वो फिर यहाँ आएगा। वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम मुझे उसके हवाले नहीं कर देते। विक्टर का ये डर देख के कैप्टन को भी अजीब लग रहा था कि आखिरकार वह मॉन्स्टर है कौन। कैप्टन विक्टर से पूछते हैं कि तुम कौन हो और यह मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। और अब विक्टर कैप्टन को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से शुरू होती है विक्टर फ्रैंकेस्टाइन मूवी की कहानी। विक्टर के पापा लियो एक बहुत ही मशहूर और एक कामयाब सर्जन थे और उन्होंने पैसे के लिए विक्टर की मां क्लेयर से शादी की थी। लेकिन वो ना तो क्लेयर और ना ही विक्टर दोनों में से किसी से प्यार नहीं करते थे। लियो यह चाहता था कि उसके बाद उसका बेटा भी एक मशहूर सर्जन बने, तो इसलिए वो अपने बेटे को पढ़ाता था, उसके साथ शक्ति दिखाता था। विक्टर को अपने पापा पसंद नहीं थे, लेकिन वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसकी माँ उसके भाई को पैदा करते वक्त मर गई और यह सदमा विक्टर के दिमाग में बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा इतने बड़े सर्जन थे तो वो उसकी माँ को बचा क्यों नहीं पाए। उसके छोटे भाई का नाम था विलियम। उसके पापा विलियम से तो प्यार करते थे, लेकिन विक्टर से नफरत करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और विक्टर हमेशा ये सोचता था कि उसके पापा उसकी माँ को बचा क्यों नहीं पाए। एक दिन उसने अपने पापा से पूछ ही लिया। तब उसके पापा ने उसे यह बताया कि हर इंसान को एक ना एक दिन मौत आनी ही है, कोई इंसान अमर नहीं है। अपने पापा की यह बात सुन के विक्टर को बहुत गुस्सा आया और तब उसने यह फैसला कर लिया कि वो मौत को हरा कर रहेगा और वो अपने पापा से भी अच्छा और कामयाब सर्जन बनेगा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, मौत को हराना। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। विक्टर और उसके फैमिली में मुसीबत का पहाड़ टूटने लगा। उनके खेतों में आग लग गई, उनके पैसे खत्म होने लगे और इस सदमे को लियो बर्दाश्त नहीं कर पाया। लियो ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब विक्टर और विलियम अकेले थे। विलियम अपने रिश्तेदारों के पास लंदन चला गया, लेकिन विक्टर अभी भी उस जुनून को अपने दिमाग में लिए हुए था कि उसे मौत को हराना है। वह मेडिकल कॉलेज चला गया और काफी साल पढ़ाई करने के बाद फाइनली विक्टर ने एक ऐसी खोज की जिससे वो किसी भी मुर्दे को जिंदा कर सकता है। कई साल बीत चुके हैं और अब विक्टर बड़ा हो चुका है। वो मेडिकल कॉलेज को ये दिखाता है कि एक दुकानदार जो कि कई दिन पहले मरा था, मैंने उसके शरीर को इस्तेमाल किया और उसके शरीर पर अलग अलग मुर्दों के ऑर्गन्स लगाए हैं और अब मैं इसे जिंदा करूंगा। और कमाल की बात तो यह है कि विक्टर उस मुर्दे के शरीर को 2 बैटरियों की मदद से कट देकर जिंदा भी कर देता है। जहां पर एक तरफ विक्टर बहुत खुश था कि उसने ये करिश्मा कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सबको ये लगता था कि यह एक झूठ है, एक ढोंग है और कोई भी विक्टर के ऊपर यकीन नहीं करता था। सब कोई विक्टर को ठुकरा देते हैं। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात हेनरिच नाम के एक आदमी से होती है। वह विक्टर को बताता है कि उसकी भतीजी एलिजाबेथ विक्टर के भाई विलियम से शादी करने वाली है।
और हेनरिच ने विलियम से विक्टर के बारे में बहुत कुछ सुना है और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में भी, और हेनरिच को विक्टर के ऊपर पूरा यकीन है कि वो एक मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो एक नया इंसान बना सकता है। हेनरिच विक्टर को बताता है कि उसके पास बहुत पैसे हैं और वह विक्टर को अपने सारे पैसे देगा, लेकिन उसके लिए विक्टर को उससे हाथ मिलाना पड़ेगा। हेनरिच की बातें सुनकर विक्टर भी हैरान रह जाता है, लेकिन अब विक्टर के पास भी कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, वो मान जाता है। इवेंचुअली हेनरिच विक्टर को लेके अपने घर जाता है, जहां पर विलियम और एलिजाबेथ दोनों आते हैं। विलियम जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था और वो भी विक्टर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहता था, और हेनरी तो था ही अमीर। इन दोनों का साथ पाके विक्टर बहुत खुश था, लेकिन उससे भी ज्यादा विक्टर एलिजाबेथ से मिलके खुश था। वह एक बहुत ही सुंदर और एक नेक लड़की थी और विक्टर को धीरे धीरे उससे प्यार होने लगा था। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। हेनरिच और विलियम ने विक्टर को उसके काम के लिए एक टावर दिया और विक्टर के बोलने पे उस टावर में सब कुछ लगा दिया जो कि विक्टर को चाहिए था। बैटरी, सामान, लैब जो भी विक्टर को चाहिए था, सबका इंतजाम इन दोनों ने कर दिया था। विक्टर को कुछ लाशें भी चाहिए थी, तो इसका भी इंतजाम हेनरिच ने कर दिया। जहां पर एक तरफ विलियम और हेनरिच विक्टर का लैब बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विक्टर धीरे धीरे एलिजाबेथ के प्यार में खींचता जा रहा था। वो एक दिन एलिजाबेथ से मिलता है और एलिजाबेथ भी समझ चुकी थी कि विक्टर उससे प्यार करता है। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत सही चल रहा था, लेकिन अब वक्त पार होने लगा था और विक्टर का एक्सपेरिमेंट अभी भी कामयाब नहीं हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और अब वॉर भी शुरू होने वाली है। हेनरी इस विक्टर को बताता है कि हम जिस जगह पे है उस जगह से कई किलोमीटर दूर वॉर हो रही है, और जंग के बाद जो सैनिक मरेंगे वो पानी में डूबते हुए इधर की तरफ आ जाएंगे, तो हम उनके शरीर को यूज कर सकते हैं। विक्टर मान जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। विक्टर एक परफेक्ट शरीर बना लेता है। अलग अलग सैनिकों के शरीर के टुकड़ों से एक परफेक्ट बॉडी बना लेता है, लेकिन क्रिएचर में अभी जान डालना बाकी था और इसके लिए उन्हें इंतजार थी एक तूफानी रात की। विक्टर का प्लान बहुत साफ था कि वो आसमान की बिजली को खींच के क्रिएचर के शरीर में डालेगा, जिसकी वजह से उसके शरीर की बैटरी चार्ज होगी और क्रिएचर के शरीर में जान आएगी। फाइनली वो रात भी आ जाती है जिसका इंतजार विक्टर को था। विक्टर हेनरिच को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो ये देखता है कि हेनरिच काफी बीमार है, और तब हेनरिच उसे सच्चाई बताता है कि आखिरकार वो क्यों विक्टर की मदद कर रहा है। उसे बताता है कि वो मरने वाला है, उसे एक बीमारी है और उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि विक्टर किसी तरीके से क्रिएचर का शरीर उसे दे दे, लेकिन विक्टर ये करने को तैयार नहीं है और विक्टर में बहस होती है और धक्का मुक्की में हेनरिच टावर से गिर के मर जाता है। लेकिन विक्टर के पास इन सारी बातों का कोई टाइम नहीं था। तूफान आ चुका था और फाइनली विक्टर तूफान की बिजली क्रिएचर के शरीर में डाल देता है, लेकिन हिलता भी नहीं है और विक्टर को ऐसा लगता है कि शायद एक बार फिर से विक्टर फेल हो चुका है। निराश होकर विक्टर सो जाता है, लेकिन अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तब उसके सामने वह क्रिएचर खड़ा होता है। क्रिएचर को देख के विक्टर चौंक जाता है कि यह जिंदा हो चुका है, लेकिन क्रिएचर तो एक नए बच्चे की तरह था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन है, उसे क्या करना है। उसे किसी बारे में कुछ नहीं पता, वह एक बच्चे की तरह था। विक्टर उसे धीरे धीरे सब कुछ समझाता है कि यह धूप है, यह पानी है, ये तुम हो, यह मैं हूँ। विक्टर उसे बताता है कि मेरा नाम विक्टर है और मैंने तुम्हें बनाया है, और क्रिएचर सिर्फ एक ही नाम कहता है, विक्टर विक्टर विक्टर। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और क्रिएचर के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। वो सिर्फ एक वर्ड कहता था, विक्टर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। धीरे धीरे विक्टर को ऐसा लगने लगा कि शायद ये बेवकूफ है, इसमें कोई कॉमन सेंस है ही नहीं, शायद उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। लेकिन तभी हेनरिच को खोजते हुए विलियम और एलिजाबेथ उस टावर में आते हैं। अपने भाई को इतने दिन के बाद देख के विक्टर बहुत खुश था। वो विलियम से बात कर रहा था और तभी एलिजाबेथ को नीचे बेसमेंट में किसी की आवाज आती है। एलिजाबेथ नीचे जाती है और फाइनली वो क्रिएचर को देख लेती है। वो देखती है कि विक्टर ने क्रिएचर को बांध के रखा है।
वो घबरा के ऊपर की तरफ भागती है और तब विक्टर एलिजाबेथ और विलियम दोनों को सब कुछ बता देता है, लेकिन उसने हेनरिच की मौत के बारे में अभी तक किसी को नहीं बताया था। क्रिएचर को देख के विलियम बहुत खुश है कि आखिरकार उसके भाई ने जो कहा था वो उसने कर दिया। उसने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। लेकिन एलिजाबेथ को क्रिएचर के ऊपर बहुत तरस आ रहा था कि विक्टर ने उसके साथ क्या किया, उसे बांध के रखा है, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ये भी तो एक इंसान है। और धीरे धीरे एलिजाबेथ क्रिएचर के करीब जाने लगती है। उसे क्रिएचर से प्यार होने लगता है और ये देख के विक्टर को जलन होने लगती है और क्रिएचर से नफरत। वो ये प्लान करता है कि वो क्रिएचर को मार देगा, लेकिन इससे पहले उसे विलियम और एलिजाबेथ को यहाँ से भेजना पड़ेगा। वो विलियम को सब कुछ बता देता है कि हेनरिच मर चुका है और यह जो क्रिएचर है वो एक बेवकूफ है। इसे खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये शैतान बच गया तो शायद वह सबको मार देगा। विलियम अपनी भाई की बात मान लेता है। वो एलिजाबेथ को लेकर चला जाता है और विक्टर पूरे टावर को आग लगाने वाला था कि तभी वह क्रिएचर उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि कुछ ऐसा बताओ जिससे मैं तुम्हें बख्श दूं। और तब क्रिएचर एलिजाबेथ का नाम लेता है। ये सुनकर विक्टर को और गुस्सा आता है और वो टावर में आग लगा देता है रहता है, लेकिन विक्टर उसे बचाने नहीं जाता। उस धमाके में विक्टर का पैर भी खराब हो जाता है। लेकिन उसके बाद सीन कट होता है और कहानी हमें एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। इससे पहले विक्टर कैप्टन को आगे की कहानी सुना पाता और फाइनली क्रिएचर उस केबिन में पहुंच चुका था जहां कैप्टन और विक्टर थे। कैप्टन क्रिएचर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी क्रिएचर को रोक नहीं पा रहा था। कैप्टन चिल्लाता है कि मार दो मुझे और साबित कर दो कि विक्टर ने जो कहा था तुम वही हो, तुम एक शैतान हो। कैप्टन की बात सुन के क्रिएचर को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है ठीक है, तुमने विक्टर की कहानी सुन ली ना, अब तुम मेरी कहानी सुनो और फैसला करना कि कौन गलत था, मैं या विक्टर। और अब शुरू होती है क्रिएचर की कहानी और फिर वो उसे अपनी कहानी सुनाता है। उस धमाके में विक्टर तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन क्रिएचर अभी भी आग के बीच में फंसा हुआ था। तभी क्रिएचर की नजर कटर की तरफ जाती है और वो कटर के रास्ते उस टावर से निकल जाता है। वो टावर से तो निकल चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर एक शिकारी उसे देख लेता है। वो उसके ऊपर हमला करता है। तब क्रिएचर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसे एक घर दिखता है और वो उस घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर आदमियों की आवाज आती है और तब वो ये देखता है कि यह घर उसी शिकारी का है जो कि जंगल में था। इस घर में वो शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था, अपनी बीवी, अपने भाई, अपनी बच्ची और अपने पापा जो कि काफी बूढ़े थे और उन्हें दिखाई भी नहीं देता था। क्रिएचर के पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो वह छुप के उन्हीं के बेसमेंट में रहने लगा। वो अंधा आदमी अपनी पोती को कहानी सुनाता था, उसे पढ़ना सिखाता था और क्रिएचर भी उस अंधे आदमी की सारी बातें सुनता था और धीरे धीरे वो भी बोलना सीखने लगा। अब क्रिएचर अपने आप को इसी परिवार का हिस्सा मानने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जो ये परिवार उसे अपना ले। तब उसने इस परिवार की मदद करने की कोशिश की। जब ये परिवार रात में सो जाता तो क्रिएचर इनके लिए लकड़ियां काटता, बाहर की साफ सफाई करता और परिवार वालों को ऐसा लगता कि शायद ये काम जंगल की कोई अच्छी आत्मा कर रही है। वो लोग भी खुश रहते और क्रिएचर भी खुशी खुशी उनके बेसमेंट में छुप के रहता। अब धीरे धीरे सर्दी आती जा रही थी और शिकारी अपने पूरे परिवार को लेके यहाँ से जाना चाहता था, लेकिन अंधा आदमी अपने बेटे को समझाता है कि तुम लोग जाओ, मैं इसी घर में रहूंगा। शिकारी तो चला जाता है, लेकिन वह अंधा आदमी अब घर में अकेले। क्रिएचर सोचता है कि शायद मैं इसके पास जा सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ। फाइनली वो हिम्मत जुटा के उसके पास जाता है और वो अंधा आदमी भी क्रिएचर को पहचान जाता है कि यह वही है जो कितने वक्त से हमारे बेसमेंट में छुपा हुआ था और हमारी मदद करता था। अब क्रिएचर और उस अंधे आदमी में दोस्ती हो जाती है। वो अंधा आदमी क्रिएचर को खाने के लिए सामान देता, पहनने के लिए कपड़े देता और किताबें देता। उसने सारी किताबें पढ़ी और धीरे धीरे वह आदमी उसका एक अच्छा दोस्त बन चुका था। एक दिन वह अंधा आदमी क्रिएचर से पूछता है कि तुम आए कहाँ से हो।
लेकिन उस टावर वाले धमाके के बाद से क्रिएचर को कुछ याद नहीं था कि उसे किसने बनाया है, वो कहाँ से आया है। लेकिन बस उसे एक नाम याद है, विक्टर। वह अंधा आदमी क्रिएचर को समझाता है कि जाओ पता करके आओ कि तुम आए कहाँ से हो और तुम्हें किसने बनाया है। उस आदमी की बात मान के फाइनली क्रिएचर अपनी यादों का पीछा करते हुए उस टावर में पहुंचता है जहां से वह बाहर निकला था, और तब उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसे किसने बनाया था और क्यों, और यह सब याद करके उसे बहुत बुरा लगता है। वो उस अंधे आदमी के पास जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी है। उनके घर में भेड़िए घुस चुके हैं और उन्होंने अंधे आदमी के ऊपर हमला कर दिया है। वह भेड़िया क्रिएचर के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रिएचर बहुत ही पावरफुल था। वह उन भेड़ियों को वहां से भगा देता है। अब वह अंधा आदमी मरने वाला था, और इसी वक्त उसका परिवार भी वहां पर आ जाता है, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद क्रिएचर ने इस अंधे आदमी को मारा है। वो लोग क्रिएचर के ऊपर हमला कर देते हैं। क्रिएचर इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, तो इसलिए वो चुपचाप वहां से चला जाता है। उसे एहसास होता है कि सबका एक परिवार है, लेकिन मैं अकेला हूँ। मैं मर भी नहीं सकता जो मर के इस दर्द से मुक्त हो जाऊं। और तब क्रिएचर यह फैसला करता है कि वो विक्टर के पास जाएगा और विक्टर से कहेगा कि मेरे लिए एक बीवी बनाओ जो मेरे साथ रहे। फाइनली वह विक्टर को ढूंढते हुए उसके घर में पहुंच जाता है। आज विलियम और एलिजाबेथ की शादी है। एलिजाबेथ जो आज भी क्रिएचर को याद करती है और अब वो विक्टर से नफरत करती है, लेकिन विक्टर को इन सारी बातों की कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कमरे में तैयार हो रहा था और फाइनली उसके सामने क्रिएचर आता है। क्रिएचर को बोलता हुआ देख के विक्टर भी चौंक जाता है, और तब वह विक्टर से कहता है कि प्लीज मेरे लिए मेरी पत्नी बना दो, मुझे और अकेला नहीं रहना। लेकिन विक्टर जलन और गुस्से के मारे उसे मना कर देता है। उसे इस बात की जलन थी कि एलिजाबेथ इससे प्यार कैसे कर सकती है, ये तो एक हैवान है, और इसलिए विक्टर क्रिएचर की मदद नहीं करता। अब क्रिएचर को भी गुस्सा आ रहा था। वो विक्टर के ऊपर हमला करना शुरू करता है। तोड़फोड़ की आवाज आने लगती है और एलिजाबेथ भी ऊपर कमरे में पहुंचती है, और फाइनली वो क्रिएचर को देख लेती है। वो बहुत खुश है। वो बहुत खुश होती है कि क्रिएचर लौट के आ चुका है। इसी वक्त विक्टर हमला करता है और एलिजाबेथ क्रिएचर को बचाने की कोशिश में मर जाती है। ये देख के क्रिएचर को बहुत गुस्सा आता है। वो सबके ऊपर हमला करता है और इस हमले में विलियम भी घायल हो जाता है, और क्रिएचर एलिजाबेथ को लेके वहां से चला जाता है। विक्टर ये देखता है कि उसका भाई मर चुका है और एलिजाबेथ को क्रिएचर लेके जा चुका है। वो भी नहीं बचेगी। अब उसे गुस्सा आ रहा है। उसे कुछ भी करके अपना बदला लेना है। वो क्रिएचर की तलाश में जाता है और फाइनली उसे क्रिएचर मिल भी जाता है। क्रिएचर उसे बताता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है, लेकिन अब उसे भी जिंदा नहीं रहना। या तो विक्टर उसे मार दे, या तो वह विक्टर को इतनी तकलीफ देगा कि विक्टर अपनी तकलीफों से कभी आजाद नहीं हो पाएगा। क्रिएचर विक्टर को चोट पहुंचाता है और कहता है कि जब तुम्हारा जख्म भरेगा तब मैं तुम्हें और जख्म और तकलीफ देने के लिए जरूर आऊंगा, और फिर क्रिएचर वहां से चला जाता है। अब विक्टर और क्रिएचर दोनों का एक ही मकसद था, एक दूसरे को तकलीफ देना। क्रिएचर का पीछा करते हुए विक्टर बर्फ के तूफान में आगे बढ़ता है। कई महीने बीत जाते हैं और फाइनली वह रात आती है जिस रात को कैप्टन को विक्टर मिला था। विक्टर एक टेंट में है और क्रिएचर एक बार फिर से विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। विक्टर इस बार भी क्रिएचर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि क्रिएचर मर नहीं सकता, वो फिर जिंदा हो जाता है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट की तरफ आती है। अब क्रिएचर कैप्टन से पूछता है कि बताओ मेरी क्या गलती थी। विक्टर ने मुझे बनाया, लेकिन मैं एक शैतान नहीं, एक इंसान बना। मैंने सिर्फ एक ही ख्वाहिश की कि विक्टर मेरी पत्नी को बना दे, लेकिन विक्टर ने ये करने से मना कर दिया। तब मैंने विक्टर से मौत मांगी, और अब मुझे समझ आ चुका है कि विक्टर भी मुझे मार नहीं सकता। मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती थी? क्रिएचर की यह कहानी सुन के कैप्टन और विक्टर दोनों को बहुत अफसोस होता है। विक्टर को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वह क्रिएचर से माफी मांगता है और उसे समझाता है कि अगर तुम्हें मौत नहीं मिल सकती तो तुम जिंदा रहो, लोगों की मदद करो, लेकिन अपनी जिंदगी जियो और मुझे माफ कर दो। क्रिएचर भी समझ चुका था कि अब विक्टर बचेगा नहीं।
लेकिन मरने से पहले क्रिएचर विक्टर को माफ कर देता है और फिर विक्टर कुछ देर बाद मर जाता है। कैप्टन समझ चुका था कि क्रिएचर एक बहुत अच्छा इंसान है। कैप्टन उसे पूरी इज्जत से शिप से बाहर भेजता है, लेकिन जाने से पहले क्रिएचर कैप्टन की शिप को बर्फ से बाहर निकाल के कई सारे सैनिक और कैप्टन की जान भी बचा लेता है। वो लोग तो वहां से चले जाते हैं और अंत में सूरज को देख क्रिएचर की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।